भले ही मैं एक माफिया बॉस हूँ, लेकिन असल में मैं काफी मिलनसार इंसान हूँ। उस दिन मैं सड़क किनारे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तभी मैंने देखा कि बस का इंतजार कर रही एक लड़की मेरे धुएं से खांसने लगी। यह देखते ही मैंने जल्दी से अपने हाथ की सिगरेट फेंक दी। फिर मैंने देखा कि वही छोटी लड़की बारिश में भीग रही थी, तो मैंने बस अपना छाता उसे दे दिया। तभी पास में खड़ा एक पुलिस वाला आगे आया और उसे चेतावनी देने लगा। उसने उससे कहा कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ और अजनबियों से चीजें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन लड़की को लगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ और जॉन उसे बुरा इंसान लग रहा था। लेकिन उसी रात डिनर के दौरान मैंने टीवी पर खबर देखी कि एक और हाई स्कूल के छात्र की एक सीरियल किलर ने हत्या कर दी है। कातिल अब तक पकड़ा नहीं गया था और जो छाता मैंने उस दोपहर दिया था वही हत्या की जगह पर मिला। यह देखते ही मुझे लगा कि उसी लड़की की मौत की वजह मैं ही हूँ। गुस्से में मैं खड़ा हो गया और अपने सारे आदमियों को उस शख्स को ढूंढने का आदेश दे दिया। इसके बाद शहर का हर गिरोह उस कातिल की तलाश में निकल पड़ा। कातिल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने पूरे देश के सबसे बड़े गैंग को नाराज कर दिया है और यह सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था। इलाके को लेकर विवाद की वजह से मैं जैक से बातचीत कर रहा था, जो शहर के दूसरे सबसे बड़े गैंग का बॉस था। लेकिन मेरे एक आदमी को उसके आदमी ने उकसा दिया और उसने घूंसा मार दिया। जवाब में जैक ने सूप का एक कटोरा उठाया और मेरे आदमी पर उड़ेल दिया। अपने आदमी को अपमानित होते देख मैं तुरंत भड़क गया, क्योंकि मैं जानता था कि जैक मेरी ताकत और हैसियत परख रहा था। मैंने जैक के आदमी को बुलाया और अपने नंगे हाथों से उसके दांत मोड़कर उखाड़ दिए। यह दृश्य देखकर जैक डर गया। फिर मैंने वे दांत शराब के गिलास में डाल दिए। डरा हुआ जैक मजबूर होकर वह शराब पी गया। मैंने उस टकराव में पूरी तरह जीत हासिल की और जैक, जिसने अपना सारा सम्मान खो दिया था, मेरे खिलाफ गहरी दुश्मनी पाल बैठा। बातचीत के बाद अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए मैंने अपने आदमियों को परेशान नहीं किया और अकेले घर जाने का फैसला किया। लेकिन तभी कुछ अनपेक्षित हो गया। जैसे ही मैं घर की ओर चला, मेरी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई। दूसरी कार से काले कपड़ों में एक आदमी बाहर निकला। मैं भी अपनी कार का पिछला हिस्सा देखने बाहर आया। ज्यादा नुकसान न देकर मैंने उसे जाने देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं वापस कार में बैठने वाला था, वह काले कपड़ों वाला आदमी पागलों की तरह मेरी ओर दौड़ा और कमर व शरीर पर कई बार चाकू से हमला कर दिया। भयंकर दर्द के बावजूद जब वह दोबारा उठा तो मैंने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वह फिर चाकू लेकर मुझ पर झपटा, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। मैंने जल्दी से एक मौका ढूंढा, उसे कार से दबोच लिया और उसका चाकू छीनकर उसके सीने में घोंप दिया। यह समझते ही कि वह मुझे हरा नहीं सकता, वह अपनी कार में कूदा, मुझे कुचलता हुआ भाग गया। टक्कर के बाद मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। किस्मत से मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचा दिया गया। इसके बाद ऑफिसर जॉन मेरे कमरे में जांच के लिए आया। तभी मुझे पता चला कि काले कपड़ों वाला आदमी असल में एक सीरियल किलर था। उसका तरीका था पीछे से टक्कर मारकर लोगों की हत्या करना। एकमात्र जीवित बचने वाला होने के नाते जॉन चाहता था कि मैं पुलिस के साथ सहयोग करूं, लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। एक माफिया बॉस होने के नाते अगर यह बात फैल जाती कि मुझे किसी को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद चाहिए, तो मेरी सारी इज्जत खत्म हो जाती। उस घमंडी अफसर को भेजने के बाद मैंने अपनी याददाश्त के आधार पर पेशेवरों से कातिल का स्केच बनवाया और अपने सभी आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। इधर वह घमंडी सीरियल किलर शहर में लगातार हत्याएं करता रहा। उसकी वारदातों से पुलिस की साख गिरने लगी। इसलिए मुझे मजबूर करने के लिए जॉन ने मेरे नियंत्रण वाले कई कैसीनो अलग अलग बहानों से बंद करवा दिए। फिर भी मैं जरा भी नहीं झुका, क्योंकि मैं जानता था कि इस देश में मृत्युदंड नहीं है। पकड़े जाने पर उसे ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद ही मिलती, लेकिन मैं उससे खुद हिसाब चुकता करना चाहता था। आखिरकार मेरे आदमियों ने कातिल की कार ढूंढ निकाली और उसे खोला। किस्मत से उन्हें उसी कार में वह चाकू मिल गया जिसका इस्तेमाल उसने किया था। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाए।